नमस्कार, आप सभी को नमस्कार and happy Ganesh Chaturthi to all of you. May Lord Ganesha fill your life with blessings, abundance, prosperity, good health to your family and your closed ones, loved ones. Good evening, Sumit ji. Seeing you after a long time. Let me give you the unmute option. Okay, great. How are you, Sumit ji? I'm good, ma'am. What about you? Absolutely fine. Thank you so much. Thanks, Dipanjali ji, Swati ji, Happy Ganesh Rika Chaturthi, ji, ma'am. Rika ji, Priya ji, Momita ji, Sunila ji, Nikita, Shama, Tulika. So I welcome you all to this wonderful session, which I'm supposed to be. So प्लान तो वैसा ही है, बाकी जो भी विघ्नहर्ता हमारे लॉर्ड गणेश जैसा चाहें. और आज इतना important day है. Today is a very important day because the cosmic vibrations are very high. So if you do meditation or do chanting or do some kind of healing modality, the results are going to be very, very strong. Even if you do any spell work, magic work, the results are going to be so amplified. I request you to mute yourself. अपने आप को mute कर लीजिएगा. हाँ जी. जिससे बाकी लोगों को disturbance ना हो. कहाँ से आवाज आ रही? Okay. So most of you are my old students, you guys know me, but जिनको मैं पहली बार दिख रही हूँ या जो मेरे प्लेटफॉर्म के साथ पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन. Myself is Indrani Sanyal. I am a life coach, Reiki Grandmaster. I practice numerology, Vastu, color therapy, crystal therapy. I am into various healing modalities. I do corporate trainings as well as I'm into these kind of alternative healing therapy training modality also. So thank you everyone for joining in today. आज हमारा जो प्लान है वो है कि we are coming up with second level of workshop that is on angel sigils and 13 witches runes के बारे में हम जानेंगे. But today, as it is Ganesh Chaturthi, so I thought I will take you all through a meditation. You are all up for it? तो कोई भी काम करने से पहले, इवन सेशन शुरू करने से पहले, we have to take Ganeshji's blessings, right? Because he is the Vignaharta, obstacle remover. So we will start with the meditation and then we will proceed on to the सेशन कि हमारा जो वर्कशॉप आ रहा है वो किस चीज में है. टू गिव यू अ लिटिल बिट इंसाइट अबाउट द वर्कशॉप आफ्टर द मेडिटेशन. सो ऑल ऑफ यू आर रेडी. तो हम 1-2 मिनट का टाइम लेंगे. अगर आपके पास कैंडल हो या दिया हो वो जला लीजिएगा. अपने पास एक पानी का ग्लास फिल्ड विद वाटर रख लीजिए. एंड अगर धूप अगरबत्ती कुछ भी हो, गणपति देव का कोई भी अगर आइडल आपके सामने हो, इमेज हो, फोटोग्राफ हो, वो रख लीजिए अपने सामने. आज आपने सारी चीजें अपनी मन की बात विघ्नहर्ता को बतानी है और उनसे मदद मांगनी है कि आपको वो ब्लेस करे, प्रोटेक्ट करे. तो मैंने मेरे मन में आया कि हम लोग तो इतना सोचते हैं, समझते हैं गणपति जी को. सिजिल भी एक सिंबलिज्म है. जो लोग टैरो करते हैं वो भी जानते हैं सिंबलिज्म का कितना इंपॉर्टेंस है. उसी तरीके से गणेश जी का भी बहुत सारे सिंबल्स हैं. आप लोगों को उसके बारे में पता है?
तो मैंने सोचा कि कहीं हम एक डिफरेंट अप्रोच से आज गणेश जी की वंदना करेंगे, उनको उनका आह्वान करेंगे, उनका मेडिटेशन करेंगे। तो आई हैव प्रिपेयर्ड अस 1 or 2 स्लाइड्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि हम गणेश जी को थोड़ा सा और जाने। सो इज माई स्क्रीन विजिबल? So happy Ganesh Chaturthi to all of you. May Lord Ganesha's blessings fill your home with joy and prosperity. And happy Ganesh Chaturthi to all of you. तो श्री गणेश करते हुए हम इनको थोड़ा सा और जानते हैं। Let us know him little bit more. तो मैंने एक पिक्चर इंटरनेट से ही उठाया। तो ये क्या चीजें बताती हैं हमारे गणेश जी के? आप उनके देखोगे, उनके कान, जो उनका जो फेस है वो एक एलिफेंट का है। एलिफेंट हेड को क्या डिनोट करते हैं हम? एलिफेंट में क्या होता है? ताकत होती है। सो एलिफेंट हेड डिनोट स्टेबिलिटी, मेमोरी, बुद्धि। गणेश जी को बुद्धि, विजडम के साथ जोड़ा जाता है। और उनके कान देखोगे कितने बड़े बड़े हैं। किस लिए? बोला है अपनी लाइफ में यू शुड बी अ गुड लिसनर। लोगों की बातें पहले आप पूरी तरीके से सुनिए, उसके बाद ही आप जवाब दें। वन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। और जो आपका ये सर इतना बड़ा है, इसमें इतनी बुद्धि है, इतनी विजडम है कि आपको ये बड़ी सोच देने में मदद करते हैं। और छोटी आइज क्या बताती हैं? बी फोकस्ड इन योर लाइफ। जो भी चीज आप करो फोकस वे में करो। और यहां पे आप देखोगे इनका एक टस्क, इनका एक दांत टूटा हुआ है। क्यों? ये दर्शाता है कि हमारे लाइफ में जो ईगो है उसको आपको दूर भगाना है। If you have ego, then you will not be able to connect up with the divine consciousness. ईगो हमारी कॉन्शियसनेस के कनेक्शन को डैमेज करती है। तो इसलिए इनका एक टस्क पूरा है और एक टस्क टूटा हुआ है। उसके बाद आप इनके पेट को देखिए, बेली को देखिए, इतना बड़ा सा पेट। ये हमारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को तो बताता ही है। इसके अलावा क्या बताता है? कि ही एक्सेप्ट्स एवरीथिंग गुड एंड बैड इन अवर लाइफ्स। हमारी लाइफ में सिर्फ गुड गुड नहीं होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड, एंड ही एक्सेप्ट्स एवरीथिंग। उसके अलावा इनके हाथ में एक मोदक भी है जो इनकी स्पेशलिटी है। ये हमारे रिवॉर्ड्स को बताता है। इसके अलावा प्रसाद आप देखोगे, ये हमारे उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को डिनोट करता है। और जिनको चक्रास के बारे में पता है तो आप गणेश जी के साथ कौन सा चक्र एसोसिएट करते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं गणेश जी के साथ कौन सा चक्र एसोसिएट करते हैं। रूट चक्र, वेरी नाइस। मूलाधार, what do you understand by mooladhar? The basic, the foundation. Just give me a sec. The foundation is known as mooladhar. तो हमारी फाउंडेशन माने हमारा रोटी कपड़ा मकान। तो गणेश जी हमारे को स्टेबिलिटी देते हैं और वो मूलाधार में स्थित हैं। कोई भी काम करने से पहले गणेश जी की वंदना करना जरूरी है, एज पर द हिंदू वैदिक स्क्रिप्चर्स। What does this mean? It means he is holding the key to Kundalini chakra. कुंडलिनी चक्र जो हमारी बॉडी में एक डॉर्मेंट, एक स्लीपिंग स्टेट में रहती है, उसको जागृत करने के लिए
गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और मूलाधार चक्र हमारा ग्राउंडिंग कराता है, हमको स्टेबिलिटी देता है, हमको फियर वियर से हमको बचाता है। और इनका जो वाहन है दैट इज माउस। माउस क्या डिनोट करता है? हमारी डिजायर्स, हमारी वर्ल्डली डिजायर्स, हमारा माइंड जो हमेशा इधर उधर भागता रहता है। तो माइंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपनी इंद्रियों पे वी हैव टू हैव अ कंट्रोल दैट इज डिनोटेड बाय लॉर्ड गणेशा. So that's why he is riding on a mouse. So from the energetic perspective, what do we learn from here? We have to be stabilized, we have to be grounded, we have to be balanced. We should not have ego. We should have a control on our desires. Yes, money is needed for survival. Survival के लिए पैसे की जरूरत है, बट इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपको कंट्रोल करने लग जाए. सो ये सब चीजें हम भगवान गणेश से सीखते हैं, और आज हम इन्हीं की आराधना करेंगे, वंदना करेंगे. अपने जीवन में ब्लेसिंग्स लाने के लिए हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे. आपने इस पर्सपेक्टिव से गणेश जी को देखा था? तो अब जब भी आप गणेश जी को देखोगे, यू विल रिमेंबर. एंड गणेश जी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टिकल रिमूवर. हमारी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, विघ्न हरता. डेफिनेटली यू कैन प्रिंट दिस पिक्चर, यू कैन फाइंड आउट इन द इंटरनेट ऑल्सो. वहां पे अवेलेबल है. मैं ऐसी ही सर्च कर रही थी तो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर कर लूं. तो विघ्नहर्ता जो है, इसीलिए उनको वरदान मिला हुआ था कि कोई भी शुभ काम करने से पहले हम गणेश जी की आराधना करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए. एंड सेकेंडली, ही इज ए प्रोटेक्टर. हमारे को प्रोटेक्शन देते हैं, हमारी बुद्धि देते हैं, विजडम देते हैं. यहाँ पे जो आप क्लास में आए हो, इसको अपनी लाइफ में कैसे डालना है, इस नॉलेज को, इसका विजडम कौन देगा? गणेश जी देंगे. और माँ सरस्वती भी देंगी, गॉडेस ऑफ लर्निंग. और देखो, लक्ष्मी जी के साथ भी गणेश जी को हम एसोसिएट करते हैं. लक्ष्मी गणेश जी एक साथ बिठाते हैं. I'm not going into other podcast thing. So what, लक्ष्मी और गणेश जी को एक साथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अबंडेंस के कारक हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं. तो गणेश जी को हम शुभ लाभ के साथ भी एसोसिएट करते हैं, राइट? तो आप देखो, वो ऑलराउंडर हैं. उनके, आप कोई भी चीज को आप ले लो, लाइफ के कोई भी फैसेट को ले लो, वो वहां पे है टू हेल्प यू, गाइड यू. तो हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं आज गणेश चतुर्थी पे. तो इसमें हम, आप में से जो भी गणेश जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो डोंट गेट डिसहार्टन. आप जिन भी डेटी को मानते हैं, जिन भी एनर्जी को मानते हैं, आप उनका ध्यान कर लेना. इट इज व्हाट वी बिलीव कि क्रिएटर सेम है, डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट नेम एंड शेप दे दिया गया है. हम जो है वो एक ही क्रिएटर से बने हुए हैं. हमारे जो अल्टीमेट, जो हम जहां से ओरिजिन हुए हैं, वो एक ही एनर्जी है. वो डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट नाम से हो गए हैं. तो अगर आपको गणेश जी से कनेक्ट नहीं हो पाते हो, आप जिस भी भगवान से या जिस भी शक्ति से कनेक्ट होना चाहते हो, आप कनेक्ट हो सकते हो. आई विल टेक यू थ्रू अ गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें आई विल ट्राई टू कॉल अपॉन लॉर्ड गणेशा. और इसके बाद हम इसमें एक इनका बीज मंत्रा भी चैंट करेंगे. तो मैं यहाँ पे चैंट करूंगी, आप माइंड में चैंट कर सकते हो या फिर लाउडली भी चैंट कर सकते हो. सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? लेट मी पुट सम म्यूजिक. आप में से जो कोई भी कैमरा ऑन कर सकते हैं, दैट विल बी गुड.
Is the music audible? म्यूजिक सुनाई दे रहा है? आप एक थम्स अप दे सकते हो. ओके, so all of you are ready. So always remember, we need to calm our mind, right? So we will do some breathing exercise first, wherein we will inhale deeply from our stomach and exhale from our mouth. We'll do it for 5 times, and after that you can breathe normally. Is that clear with everyone? ठीक है? So I've put everybody on mute. Now just remove your specs. आप specs remove कर दीजिए. Just relax yourself. अपने आप को relax करिए और म्यूजिक को सुनते जाइए. Transport yourself into a different world. और आज आप भगवान गणेश को देखेंगे या जिनको भी आप मानते हैं उनको देखेंगे, और मन में जो भी कष्ट है, जो भी पेन है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी प्रॉब्लम है, यू आर गोइंग टू टेल हिम एंड सीक हिज ब्लेसिंग्स. ओके, सो क्लोज योर आईज, स्पाइन इरेक्ट, रिलैक्स योरसेल्फ and take a deep breath. So welcome back. Are you guys feeling energized? अच्छा लगा? किन किन को दर्शन हुए? एनी जी को हुआ? आप हैंड्स रेज कर सकते हो. एनी जी को हुआ, और किसी को, तुलिका को भी हुआ. वेरी गुड. दीपांजलि जी को भी हुआ. वेरी गुड. आई कुड फील द वाइब्रेशंस हियर एज इफ यहाँ पे लॉर्ड गणेशा ही खड़े थे. सो जिनका भी कैमराज ऑन था, तो हमारे साथ साथ हमारे हर सेशन में हीलिंग चलता रहता है. थैंक यू. मीनाक्षी जी, सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. ग्रेट. तो अभी हम वर्कशॉप पे आ जाते हैं. एनीबडी वुड लाइक टू शेयर एनी फीडबैक और एनीथिंग अबाउट द एक्सपीरियंस? स्वाति जी कह रही है इन माय पाम एंड सोल चक्रा. गुड. आज आप ठीक से कर पाई हैं स्वाति जी, विच इज वेरी गुड थिंग. एंड आई कुड सी अ स्माइल ऑन योर फेस. वेरी गुड. कोई नहीं शेयर करना चाहता? हाउ डिड यू फील? कोई बात नहीं. तो हम चलते हैं हमारे आज के एजेंडा पे, कि ये जो हमारा वर्कशॉप आने वाला है, एंजल सिजल्स एंड 13 विचेस रून, ये है क्या चीज? ओके, सो we are coming up with a workshop on angel sigils and 13 witches runes. ये दोनों थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बट मैंने इनको कंबाइन इसलिए किया है क्योंकि जिन्होंने भी हमारा सिजिल का कोर्स किया है, दे नो व्हाट डू यू मीन बाय सिजिल्स. आप में से कोई है जो सिजिल्स के बारे में नहीं जानते हैं, जो न्यू यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं आज के? कोई ऐसा है जो सिजिल क्या होता है इसी के बारे में नहीं जानते हैं? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी, उनको तो पता है सिजिल क्या होता है. कोई और है जिनको नहीं पता? हु डजंट नो व्हाट इज अ सिजिल? यू कैन रेज अ हैंड. आई विल ट्राई टू आंसर दैट. पूजा जी सेइंग दैट शी डजंट नो. रीका प्रसाद नहीं जानते हैं. मीनाक्षी जी, यू हैव अ क्वेश्चन?
हाँ जी मीनाक्षी जी, आप अनम्यूट कर लो। हेलो हाँ जी। मैम। हेलो। मैम मैं भी नहीं जानती। आप भी नहीं जानते हो? दैट नहीं मैम। सरप्राइजिंग। दैट सरप्राइजिंग। आप लोगों को वो वाली क्लास अटेंड करनी थी। मैम मिस हो गई थी, शायद कहीं बिजी थी मैं। ओके। तो सभी के लिए मैं बता देती हूँ, सिजिल्स आर एक कोड है by which we communicate with the universe. Okay. Now sigils are basically symbols, graphical representation. तो हमारे लास्ट वर्कशॉप में हमने बहुत सारे तरीके सीखे हाउ टू क्रिएट अवर ओन सिजिल्स। सिजिल्स आपको इंटरनेट में बहुत सारे मिल जाएंगे, बट हम अपना पर्सनल, अपना खुद का कैसे हम सिजिल बना सकते हैं, वो हमने सीखा हमारे लास्ट वर्कशॉप में। तो सिजिल क्या है? सिजिल एक तरीके की कोडेड मैसेज है। कोड होता है ना, जैसे हमारा एटीएम पास कोड होता है, किसी भी चीज का एक पास कोड होता है जो सिर्फ आपको ही पता होता है। उसको क्या करती है यूनिवर्स? उसको डिकोड करती है कि हाँ, ये मीनाक्षी जी का कोड है, और वो उसकी चाबी किसके पास है? यूनिवर्स के ही पास है, उसको डिकोड करने के लिए, किसी और के पास नहीं है। सो दीज आर ऑल एनक्रिप्टेड मैसेजेस। आज की पार्लांस में अगर मैं कहूं, टेक्नोलॉजी के पार्लांस में, दीज आर ऑल एनक्रिप्टेड मैसेजेस। ये हमारी भाषा है टू टॉक, टू कनेक्ट विद द यूनिवर्सल एनर्जी। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? तो हमारे हर हर रिलीजन में, हर कल्चर में आपको सिजिल्स दिखते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, जैसे स्वास्तिक, हम लोग स्वास्तिक को यूज करते हैं ना, स्वास्तिक हमारा वैदिक सिजिल है। त्रिशूल हमारा वैदिक सिजिल है। अब कहीं पे स्वास्तिक लगा देंगे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, या यहाँ पे हमें प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है, ब्लेसिंग की जरूरत है। तो ये एक तरीके की लैंग्वेज हो गई यूनिवर्स के साथ बात करने के लिए। तो अभी अगर हम जो वर्कशॉप के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सीखेंगे जो हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे आर्क एंजल्स होते हैं। कईयों के नाम आप लोगों को पता भी होगा, जैसे आर्क एंजल माइकल, गैब्रियल, यूरियल, जेडकियल, राफेल। बहुत सारे एंजल्स हैं, बहुत बहुत सारे एंजल्स हैं। बट इस कोर्स में, इस वर्कशॉप में हम 7 to 8 मेजर आर्क एंजल्स के साथ कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ अ सिजिल, कि हमारी जो प्रेयर है इट रीचेस टू द एंजल्स। एंजल्स के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करें, हमारी जो डिजायर्स हैं, विशेस हैं, वो कैसे हम मैनिफेस्ट करें, हमारी जो प्रार्थना है, एप्लीकेशन है, वो एंजल्स को हम कैसे पहुंचाए, वही हम सीखेंगे। और हर एंजल का काम का एरिया अलग अलग होता है। जैसे हमारे में, हिंदू में क्या है, लक्ष्मी जी को हम डिनोट करते हैं पैसे के साथ, राइट? और हम हनुमान जी को डिनोट करेंगे एज ए प्रोटेक्शन की तरह। इसी तरीके से एंजल्स भी अलग अलग उनका डिपार्टमेंट होता है। तो हम उन्हीं एंजल्स के, उनके डिपार्टमेंट के अनुसार आपकी जो भी विश या मैनिफेस्टेशन है, उसको हम कैसे कनेक्ट कराएंगे, कैसे हम अपना पर्सनलाइज्ड सिजिल सीखेंगे। एंजल का सिजिल बनाने का भी अपना एक तरीका है। जिन्होंने हमारी लास्ट वर्कशॉप अटेंड की थी उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, बट जो इस वर्कशॉप में भी अटेंड करेंगे उनको भी एक तरीका मिल जाएगा कि अपना पर्सनलाइज सिजिल कैसे हम बना सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट में आपको बहुत सारे सिजिल बन जाएंगे, मिल जाएंगे, बट वो सिजिल किसने बनाया, क्या इंटेंशन से बनाया, वो हमें पता नहीं है, और आप उसका पता भी नहीं लगा पाओगे। बट कोई एक तरीका जिसमें आप अपने लिए ही अपना सिंबल बना सके, जिसके साथ आप कनेक्ट हो सके इन एंजल्स के साथ, वही आप सीखने जाओगे इस कोर्स में।
इसका जो सेकंड पोर्शन है, तो इसमें आप क्या सीखोगे? व्हाट इज एन एंजल सिजिल, व्हाट आर डिफरेंट आर्कएंजल्स, थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में भी नॉलेज दिया जाएगा, क्योंकि ये एंजल थेरेपी क्लास नहीं है, ये एंजल सिजिल की क्लास है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि आर्कएंजल्स कौन हैं और वो किस किस एरिया में हमारी मदद करते हैं, एंड हाउ टू कनेक्ट विद द एंजल्स थ्रू देयर सेक्रेड सिंबल्स। हर एंजल का आपका एक सिंबल है। हाउ टू क्रिएट देम, सिंबल तो है, बट हम अपनी विश और मैनिफेस्टेशन को इसके साथ कैसे जोड़ेंगे? हाउ, अब आपने सिजिल क्रिएट कर दिया, उसमें लाइफ भी डालनी है, तो उसको कहते हैं एक्टिवेशन एंड चार्जिंग प्रोसेस। वो भी हम आपको सिखाएंगे इस वर्कशॉप में। फिर इसको आपने कैसे यूज करना है प्रोटेक्शन में, हीलिंग में, मैनिफेस्टेशन में एंड गाइडेंस में, और इसके साथ साथ आपकी डेली रिचुअल्स क्या क्या होंगे। तो यही सब आप जानने वाले हो। बट आज आप मास्टर क्लास में आप लोगों ने ज्वाइन किया है, तो मैं आप लोगों के साथ 2 आर्क एंजल्स के सिजिल्स सिखाऊंगी। तो आपके पास पेन एंड नोटबुक तैयार है? ओके, तो हम एक आर्क एंजल के बारे में चलते हैं। इनका नाम कई लोगों ने सुना होगा, आर्क एंजल माइकल। कोई है जिन्होंने इनका नाम ही नहीं सुना हो सकता है। एनीबडी हु हैज नॉट हर्ड हिज नेम, अपना हैंड रेज कर सकते हो। अगर सबने सुना है बहुत अच्छी बात है। मेरे पास इनका एक स्टैचू है, दिख रहा है आप लोगों को? ये आर्कएंजल्स में इनको कहा जाता है प्रोटेक्टर। जैसे हमारे में हनुमान जी हैं, ही इज लाइक हनुमान जी ऑफ द आर्कएंजल्स। इनके पास एक स्वॉर्ड रहता है, दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये स्वॉर्ड से प्रोटेक्शन करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा इनका स्वॉर्ड, स्वॉर्ड से प्रोटेक्शन करते हैं। तो इनको कहा जाता है द प्रोटेक्टर। ही रिप्रेजेंट्स प्रोटेक्शन, करेज, स्ट्रेंथ, गाइडेंस। तो आप लोगों को कभी भी प्रोटेक्शन रिलेटेड कोई भी डिजायर हो, घर में इनसिक्योरिटीज हैं, आपको सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, करेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, नेगेटिव एनर्जीज आप पे अटैक कर रही हैं, उनसे आपको रिमूवल चाहिए, तो आपको किनको बुलाना है? आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल का एक सीक्रेट सिंबल है, सिजिल है, वो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। तो अभी आप जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी उनको तो पता ही है कि हम जब सिजिल ड्रॉ करते हैं तो कैसे करके करते हैं। बट आप सबके लिए, आप अपने नोटबुक पे ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है? व्हेनेवर यू आर ड्रॉइंग अ सिजिल, स्टार्ट विद अ सर्कल। एक सर्कल बनाइए, फिर एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींचिएगा। सॉरी फॉर माय फ्री हैंड, व्हाइट बोर्ड में इतना इजीली बनता नहीं है। फिर इसको ऊपर उठाएंगे और एक इंटरलूप करके ऐसे बना देंगे। ये हमारे आर्कएंजल माइकल का सिजिल है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत पुराना है, मतलब ये कितना पुराना है? नोबडी नोज। जब से सिजिल के बारे में लोगों को पता चला है, तब से ये सिजिल आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट किया जाता है। जो भी मिस्टिक्स थे, जो भी आई वुड से प्रीस्ट थे या मैजिशियंस थे जो एंजल्स के साथ काम करते थे, वो इस सिजिल का यूज करते हैं। तो दिस इज एन यूनिवर्सली यूज्ड सिजिल सिंबल ऑफ आर्कएंजल माइकल। तो जब भी हम सिजिल ड्रॉ करते हैं, इसमें सर्कल से पहले ड्रॉ करेंगे, फिर आप नीचे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ले आएंगे एंड
इसको इंटरलॉक करके फिर नीचे एक परपेंडिकुलर बार से इसको एंड करेंगे। तो इसके साथ हम कई बार एक सर्कल भी बना देते हैं विच इज नोन एज एनर्जी सर्कल। ये सब हम डिटेल में सीखेंगे इन द क्लास, बट इसके साथ हम अपनी डिजायर्स को कैसे क्लब करेंगे। हमारी मन की जो इच्छा है कि हमारा हाउस प्रोटेक्टेड रहे, हमारी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे, कोई इविल एनर्जी हमारी फैमिली को अटैक ना कर पाए, उस डिजायर को हम इस सिजिल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, यही हम वर्कशॉप में सीखेंगे। तो वो हमारा बन जाएगा पर्सनलाइज्ड सिजिल। जो आपका अपना होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ये हो गया आर्कएंजल माइकल। एक और रिक्वायरमेंट आती है इज दी हीलिंग के लिए। आजकल ज्यादातर लोग बीमार पड़ रहे हैं और सिर्फ बीमारी नॉट एट द फिजिकल लेवल बट एट ऑल लेवल। आप इमोशनली भी बीमार हो सकते हो, मेंटली बीमार हो सकते हो, फाइनेंशियली बीमार हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल बीमार हो सकते हैं, कोई भी तरीके की बीमारी, उसके लिए आपको किसको बुलाना है? रफेल को। एंड कोइंसिडेंटली रफेल का कलर भी ग्रीन होता है और आज हमारा वेडनेसडे है, विघ्नहर्ता का दिन। सो आर्कएंजल रफेल इज नोन फॉर हीलिंग। उनके और भी डिपार्टमेंट्स हैं बट हम हीलिंग के लिए उनको यूज करेंगे, और इनका कलर भी ग्रीन है। तो अगर आप सिजिल को ग्रीन से ड्रॉ करोगे तो उसका पावर और बढ़ जाएगा। तो इनका सिजिल कैसे बनता है? ये बनेगा ऐसे। यस, आर्कएंजल का माइकल का कलर स्काई ब्लू है, या ब्लू भी ले सकते हो, स्काई ब्लू भी ले सकते हो। ठीक है, सो इसी तरीके से हम और भी सिजिल्स के बारे में जो एंजल्स के साथ रिलेटेड है उनके सिजिल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ अगर आपने अपनी हेल्थ का डिजायर, कोई बीमार है, इन दोनों को कैसे कंबाइन करना है और एक नया सिजिल बनाना है, वही हम सीखेंगे हमारी वर्कशॉप में। ये तो आर्कएंजल रफेल का सिजिल हो गया। आप इन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू अपना सिजिल कैसे बनाओगे, वही हम सीखेंगे हमारी क्लास में। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? या तुलिका, आर्कएंजल माइकल का आप डीप ब्लू ले सकते हो, लाइट ब्लू ले सकते हो। इट इज लाइक सिल्वरी ब्लू, इट इज ग्लोइंग सो मच। आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में एक ब्लू ब्लू कलर देख रहे हो ना, वो भी आर्कएंजल माइकल का ही कलर है। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस ऑन द सिजिल ऑफ एंजल सिजिल? इसमें क्लैरिटी आई? हमारा जो अब दूसरा पार्ट है दैट इज ऑन 13 विचेस रून्स। रून्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, जो टैरो रीड करते हैं या जिनको भी मिस्टिसिज्म में इंटरेस्ट हो, ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो। तुलिका जी कह रही है यस। एनीबडी एल्स? हु इज देयर हु डजंट नो रून्स? नहीं? लास्ट स्लाइड दिखा दूंगी, मैं सब दिखा दूंगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। प्रिया जी, यू नो रून्स? No, ma'am. यस। Can you hear me? No, I don't know. अच्छा, यू डोंट नो।
Okay. Have you seen tarot? Yeah, I have seen tarot, but I use Osho's and tarot cards, so I don't know what is. Actually, I wanted to know about witches and runes, witches also. So witches are good or means they are devilish or something. I wanted to know about them. Okay, okay, I'll tell you. See, runes, it's again a language. Runes is like a language. Like Hebrew is a language, if you all know. Latin, Greek. तो लैटिन में कैसे ग्रीक में कैसे होते हैं? अल्फा बीटा गामा के सिंबल्स देखे हैं ना? अल्फा कैसे लिखते हैं? ऐसे अल्फा लिखते हैं, बीटा लिखते हैं, डेल्टा. सो ये क्या है? दीज आर ऑल सिंबल्स. तो रून्स इज ऑल्सो अ लैंग्वेज जो यूजुअली प्रैक्टिस में है, दैट इज रून्स रीडिंग बाय विच इट्स वेरी सिमिलर टू वे यू डू टैरो. आप सिंबल से प्रेडिक्शंस करते हैं. आप क्या करते हैं? सिंबल से प्रेडिक्शंस करते हैं. उसमें पिक्चर नहीं होती, सिर्फ सिंबल होता है. टैरो कार्ड्स में क्या होता है? आपके पास एक पिक्चर मिल जाता है, उसमें नंबर भी लिखा रहता है या टैरो कार्ड उसका नेम लिखा रहता है, और फिर आप पिक्चर को देख के रीड करते हैं, राइट? बट रून्स में क्या होता है? आपको सिर्फ एक सिंबल मिलेगा. क्या मिलेगा? एक सिंबल मिलेगा. अल्फा बीटा गामा कुछ भी सिंबल हो, जो रून्स का लैंग्वेज है, उसमें आपको एक सिंबल मिलेगा और उस सिंबल से आप प्रेडिक्शन करोगे. सिंबल से प्रेडिक्शन करोगे. प्रेडिक्शन माने आपको गाइडेंस मिलेगी, डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी. आप में से कितने लोग हैं जो टैरो के बारे में कभी भी नहीं सुना हो? Why I am using tarot? Because tarot is most popular thing. कोई है जो टैरो के बारे में कि कुछ भी आइडिया ना हो? अगर आपको टैरो के बारे में आइडिया है, जिसमें हम टैरो कार्ड्स को यूज करते हैं क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए, गाइडेंस के लिए, उसी तरीके से हम रून्स को यूज करते हैं प्रेडिक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए, क्लैरिटी के लिए, मेडिटेशन के लिए. जो नोन रून्स हैं उनको कहते हैं फुतार्क रून्स, विच इज लाइक 24 रून्स आर देयर, जो रून्स रीडिंग चलती रहती है. बट जो हम इस वर्कशॉप में सीखने वाले हैं, दैट इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट और अ नॉलेज. बहुत ही ज्यादा एंशियंट नॉलेज है. टैरो वैरो तो बहुत बाद में आया है. ये जो रून्स है, इसको विचेस रून्स इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसको, जो विचेस थी, विचेस डजंट मीन ऑलवेज इन नेगेटिव सेंस. दे वेर डूइंग लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो. दे वेर लाइक मजिशियंस. तो वो बहुत ज्यादा स्पेल वर्क करती थी टू नो दी clarity, to know the future, to know it. They were using this as a divination tool to do lot of spell work. मैजिक से रिलेटेड काम करते थे. तो इन 13 सिंबल्स को इन्होंने कहा 13 विचेस रून्स. और ये बहुत ही पुराना नॉलेज है. तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, राइट? ओशोजन में और भी होंगे, 79 होता है, एक मास्टर कार्ड भी आ जाता है. रून्स में 24 प्लस 1 25 आ गए, राइट? बट इसमें हम सिर्फ यूज करेंगे 13 सिंबल्स, 13 सिंबल्स. उसी से आप प्रेडिक्शन भी कर पाओगे. तो आप लोग जानना चाहते हैं ये 13 सिंबल्स क्या हैं? वेरी इजी. हम लोग बचपन से इनको ड्रॉ करते रहे हैं, बट हमें पता नहीं था कि इनका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है. ठीक है. सो लेट मी शेयर वंस अगेन.
ये जो आपको दिख रहा है ना, यही आपके 13 विचेस रून्स है। तो इस सेशन में आपसे मैं कुछ ड्राइंग करवाती हूं बच्चों की तरह। ओके, तो इसमें आप क्या सीखोगे? व्हाट आर दीज 13 विचेस रून्स, अंडरस्टैंडिंग ईच रून, देयर मीनिंग एंड देयर सिंबलिज्म। क्या कहती हैं ये सारी सिंबल्स, इनको हमने कैसे रीड करना है, कैसे कास्ट करना है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वन डे, सिंगल डे, जितनी भी तरीके हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। और इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? आपको गाइडेंस मिलेगी, यस एंड नो का आंसर मिल जाएगा। फिर आपको कोई डिसीजन लेने में आप इसकी हेल्प कर सकते हो। तो इसमें आपकी एक इंट्यूटिव पावर को भी ये इंक्रीज करेगा। लेट मी चेक दी ओके, सो अब हम देखते हैं, ये हमारे रून्स हैं। तो हम एक दो रून्स को लेते हैं, ठीक है? दैट इज रून्स रीडिंग, जो 25 रून्स का है, दैट इज डिफरेंट रून्स, दे लुक डिफरेंट, द सिंबल्स आर वेरी डिफरेंट। इज माई व्हाइट बोर्ड विजिबल? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो हम फर्स्ट रून के बारे में जानते हैं। दैट इज, अगर मैं ये पिक्चर आपको ड्रॉ करूं तो आप क्या बोलोगे? ये क्या है? सॉरी फॉर माई बैड ड्रॉइंग। ये क्या है? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। हैव आई गिवन यू दैट ऑप्शन? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। इसको कहते हैं सन, राइट? अब सन क्या डिनोट करता है? सन क्या डिनोट करता है? कोई बताए? एनीबडी? व्हाट डज सन डिनोट्स? अगर सन को देखोगे तो आपको क्या पता फायर, चलेगा? फायर, फायर और Power, लाइट, पावर, light, लाइट, सक्सेस success, सक्सेस, और Father, Son, लीडर, new beginning, न्यू बिगिनिंग। मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वेरी Energy, गुड। ma'am. एनर्जी। तो अगर आपको ये कार्ड मिलता है तो आप ये सब चीजें इसके साथ रिलेट कर सकते हो, यस, राइट? यस, नो, एनी आंसर्स? यस मैम। ओके, वेरी गुड। नाउ प्लीज पूजा जी इस पे स्क्रॉल मत करिए। पूजा जी, अब इसको इरेज कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। अब ये एक सिंबल है,
ये क्या है? Moon. मून। Yeah. अब ये क्या डिपिक्ट करेगा? Water वाटर, and emotions. Emotions. इमोशंस, Mood swings. मूड स्विंग्स, मदर, calmness, मदर, Queen. कामनेस, हम्म, Queen. फेमिनिन एनर्जी, Yeah. क्वीन। ओके, तो अगर ये वाला कार्ड आपके पास आता है या रून्स आता है तो आप इनके साथ डिनोट कर सकते हो। ओके, Yes. नाउ देयर इज अनदर रून which is which looks like this. इसको कहते हैं क्रॉस रोड्स। ये क्या बताएगा? क्रॉस रोड्स माने चौराहा पे आ गए आप। तो व्हाट डज दिस विल शो? चार रास्ता. मेनी ऑप्शंस अहेड, डेफिनेटली। Yeah. चूज केयरफुली, वेरी नाइस। सो इफ दिस runes comes, you can relate these things with it, right? अब Yes. एक और करते हैं। ये क्या दिखा रहा है? Star. स्टार। व्हाट डज स्टार मीन? स्टार क्या बताएगा? Many opportunities. मेनी अपॉर्चुनिटीज, वेरी नाइस। लक, Luck. सक्सेस, यूनिवर्स Success. सपोर्ट, वेरी गुड। यू ऑल आर सो ब्रिलियंट। स्टार सीड क्या होता है? आई डोंट नो। स्टार सीड एनीस कह रहे हो? ओके, एक और देखते हैं। एक और रून है लाइक दिस। ये क्या दिखा रहा है? Infinity. नहीं, इसको कहते हैं Loop. रिंग्स। Okay. ये कहता है रिंग। लेट मी क्लियर इट अप। ये बनता है इट्स लाइक इसको कहते हैं रिंग्स। रिंग क्या शो करेगा? Relationship. हम्म, Relationship, ma'am. रिलेशनशिप, वेरी गुड। रिका जी, आप टैरो करती हैं क्या? जी मैम, मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ। इसलिए आपका विजुअलाइजेशन पावर अच्छा है, रिलेशनशिप पावर। अटैचमेंट, वेरी गुड। और क्या दिख रहा है? दुख में कोई चीज हो रहा है ऐसा कुछ। ये हमारी मैरिज को भी डिनोट करेगा, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी डिनोट करेगा। तो ऐसे ऐसे सिजल्स हैं जो अब मैंने ना बहुत सर्च करने की कोशिश की कि ये विचेस रून्स वाले हमको क्रिस्टल्स में मिल जाए, बट दे आर सो एक्सपेंसिव। बट द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि ये इतने इजी हैं, ये आप अपने चार्ट पेपर में ड्रॉ करके इनको यूज कर सकते हो। तो जो भी वर्कशॉप ज्वाइन करेगा, अपने आप एक ही दिन में, 1 घंटे में क्या आधे घंटे में ये सारे सिंबल्स बन जाएंगे आपके, और उनको आप प्रैक्टिस में, सेशन में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वेरी इजी टू ड्रॉ। अब एक और लेते हैं। आ, ये क्या डिनोट कर रहा है? अपवर्ड। अपवर्ड एरो, विच इज नोन एज मेल। अब इसी को वाई की तरह कर दूं तो ये डिनोट करेगा फीमेल। अब इसके एट्रीब्यूट्स अलग हैं, इसके एट्रीब्यूट्स अलग होंगे, ठीक है?
एक और सिजिल है, मैंने तो सारी बता दिया आप लोगों को, फिर आपको लगेगा कि अरे क्लास क्यों ज्वाइन करना। ये क्या है? रिलेशनशिप, अच्छी बात है, वेरी गुड। और थर्ड आई। हाँ, थर्ड आई मैम, ऐसा थर्ड कुछ आई, तो। वेरी गुड, थर्ड आई। कीप ऑन थिंकिंग, यही चाहिए आपको इफ यू वांट टू बिकम अ टैरो कार्ड रीडर और अ रून्स रीडर और इंडल्ज इन द ऑकल साइंसेस। यही तो आपको आना चाहिए। अपने मन को मत रोकिए, जो भी आ रहा है वो बोलिए, सभी राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है इसमें। आपकी इंट्यूटिव स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना है, ग्रास रूट। ओके, दैट्स अ वेरी डिफरेंट। और बताइए, और क्या दिख रहा है इसमें? जोत जैसा दिख रहा है, जोत। चोंच, जोत। जोत, ये वेरी कि गुड, हाँ। वेरी गुड। फ्लेम, या। दिया, फ्लेम, वेरी गुड। और डू, यू आर ऑल डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वेरी गुड। दिया, बर्ड, वेरी गुड। इसका नाम जानना चाहेंगे अब आप? यस। इसका नाम है रोमांस। अब रोमांस डजंट मीन ऑलवेज मेल फीमेल रोमांस, ओके, इट कैन बी विथ एनीथिंग। तो ये डिपिक्ट करेगा अ ब्यूटीफुल ड्रीमी वर्ल्ड। तो इसी तरीके से हमारे 13 सिजल्स हैं जो जो हमको प्रेडिक्शन में हेल्प करेंगे। इजी लगा? इंटरेस्टिंग लगा? तो हम इस वर्कशॉप में क्या सीखेंगे? हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे कि इनसे हम प्रेडिक्शन कैसे करें। जिनको टैरो आता है उनके लिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा, जिनको नहीं आता है वो इससे शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि टैरो में तो आपको इतने सारे कार्ड्स याद करना पड़ेगा, मेजर, माइनर, फिर सबका अपना अपना सूट्स। इसमें आप 13 से शुरुआत कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पे आप अपने थर्ड आई को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मैं अपने इंट्यूशन से कैसे प्रेडिक्शन कर सकूं। बट मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, मैं तो सिर्फ आपको तरीका बता दूंगी। आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने घर वालों का प्रेडिक्शन करिए, अपना गाइडेंस लीजिए और देखिए आप इनसे कैसे कनेक्ट हो पा रहे हो। और सबसे अच्छी चीज कि इसको आप खुद ही ड्रॉ कर सकते हो, खुद ही अपनी क्रिएटिविटी इसमें डाल सकते हो। यू डोंट हैव टू बाई एक्सपेंसिव क्रिस्टल्स के। बट क्रिस्टल्स भी अगर आप चाहते हो तो पाम क्रिस्टल्स आते हैं, जो मैंने पिछली बार भी दिखाया था। इस टाइप के पाम क्रिस्टल्स आते हैं, इसके ऊपर आप पेंट कर दो एक्रिलिक पेंट से। जिसका भी पेंटिंग का हाथ अच्छा हो उसमें आप ये सिंबल्स पेंट कर सकते हो और क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हो। उसको कैसे एनर्जाइज करना, कैसे एक्टिवेट करना, फिर टैरो में जैसे प्रोसेस हम फॉलो करते हैं इसके लिए भी एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। कैसे इसकी कास्टिंग करेंगे, कैसे हम इसका प्रेडिक्शन करेंगे, ये सब भी आप सीखोगे। सो इसी पे हमारा वर्कशॉप आ रहा है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 29 से। टाइमिंग रहेगा 9 o'clock। एंड अगर जो कोई भी परचेज, मैंने फाइंड आउट किया था मीनाक्षी जी, बट amazon में भी मुझे खास दिखा नहीं एंड दे वर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप खरीदना चाहो खरीद सकते हो, दीज आर अवेलेबल ऑन amazon। आप 13 विचेस रून्स करके डालना, वो आपको दिख जाएगा क्रिस्टल्स के। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। बट सबसे बेस्ट तरीका है आप कोई भी चार्ट पेपर ले लो
उसमें से 13 पीसेस काट लो और उसके ऊपर ड्राइंग कर लो। पहले प्रैक्टिस के लिए तो ये करो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। और आपके कार्ड्स तैयार हो गए, उसको आप डेकोरेट कर लो और 13 कार्ड्स आपके पास बन गए। तो जब आपने ये सीखा कोर्स, उसी में आप प्रेडिक्शन भी करना शुरू कर दो। कार्ड्स बनाने में और ये सिंबल्स ड्रॉ करने में कितना टाइम लगता है? कुछ भी टाइम नहीं लगता है। 13 सिंबल्स हैं और बहुत इजी इजी हैं, बच्चों जैसी ड्राइंग है उसमें। बट अगर आप खुद अपने हाथों से ड्रॉ करते हो, जैसे मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था, आपकी एनर्जी उसमें जाती है, आपकी सबकॉन्शियसनेस उससे कनेक्ट होती है, वो बिकम मोर पावरफुल देन एनी अदर फैक्ट्री मेड सिजिल्स। वो आपका अपनी एनर्जी से बनाया हुआ सिजिल है और आपका अपना है, उसमें आपकी अपनी एनर्जी कनेक्टेड है। और जब आप उसको बना रहे हो, एक एक स्ट्रैंड को, एक एक लाइन को आप देख रहे हो। और अगर अगर मुझे सन बनाना है तो मुझे पता है ये मैं सन बना रही हूं, तो सन की एक एक लाइंस पे, एक एक सर्कल, एक एक स्ट्रोक्स पे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो दैट इज बेटर, आपका पैसा भी बचेगा, आपका ये सिजिल आपके साथ पर्सनलाइज्ड भी हो जाएगा और उसके बाद आप इसकी प्रेडिक्शन भी के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो ये सब हम ला रहे हैं ऑन 29। आई थिंक ऑलमोस्ट इसमें से 80% ऑफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, जो मेरे पिछले क्लास के कैरी फॉरवर्ड हैं। और अभी आप में से और कोई ज्वाइन करना चाहता है तो दे आर मोस्ट वेलकम। द फीस और द एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस इज 999,999। और आप पेमेंट लिंक मैं ग्रुप में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। I hope you have learned something out of this class and अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो अबाउट द वर्कशॉप और एनीथिंग, आप लोग पूछ सकते हैं। मैं एक बार चैट भी देख लेती हूँ। हेलो मैम। मैम या ये मीनाक्षी, सिंबल्स जो है, जो हमने जीबू सिंबल्स किए थे, मैम कुछ वैसे ही हैं क्या? वो सिंबल्स तो एंजल्स ने आपको सिंबल्स दिए थे ना, ओके। है ना? वो डिफरेंट 88 सिंबल्स थे जो आप डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ में आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ जी मैम। बट ये विचेस सिंबल्स एकदम अलग है। मैम दोनों में से पावरफुल कौन कौन से हैं? क्योंकि मैंने जीबू सिंबल्स यूज कर रही हूँ, तो वो तो बहुत इफेक्टिव है। वो प्रेडिक्शन के लिए यूज नहीं होते हैं ना मीनाक्षी जी। ये प्रिडिक्शंस के लिए यूज होंगे। हाँ, इसको आप मेन प्रेडिक्शन सेम एज के, टैरो कार्ड। हाँ, टैरो इज अ डिफरेंट, इट्स टैरो इज मोर ऑन पिक्चर्स। और ये सिंबल्स हैं। ये मैम क्योंकि सिंबल्स मैं है। टैरो कार्ड भी करना चाह रही हूँ, तो हाँ अगर स्टार्टिंग इससे हो तो बेटर है। हाँ, इससे आपको पता चलेगा ना कि हाउ यू आर कनेक्टिंग योर इंट्यूटिव स्ट्रेंथ विद द प्रेडिक्शन। और ये टैरो से भी पुराना है, जी। टैरो तो बाद में आया। ओके मैम। ठीक है। हाँ जी रेखा जी। मैम मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, सॉरी। मैं नहीं कर पा रही हूँ इधर से। मुझे मुझे ये जानना था मैम, आप रेकी भी पढ़ाती है? जी, मैम अगर मुझे आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, वहां से अलाउ कर सकते हैं तो। आपका वीडियो, मैं यहाँ से वीडियो तो नहीं ऑन होगा, आप ही के उधर से होगा। मैम ऑन नहीं कर पा रहे, पता नहीं मेरे मोबाइल में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया मैं देखती हूँ है इसमें। एक्चुअली मैम। मुझे रेकी हाँ का हाँ बहुत हाँ हाँ, मतलब। आप करो, अभी करो। ओके मैम, अभिजीत आज से करो। हाँ, हो गया। मैम नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। हाँ मैम, थैंक यू, मुझे मतलब नॉलेज तो मिला। मैं लास्ट बार मैं वृंदावन जा रही थी, तब शायद आपने क्लास लिया था, तो मैं मतलब मिस कर दी थी वो क्लास, वो वर्कशॉप, तो मुझे नहीं समझ में आया। मैंने मतलब किया था कि मुझे मतलब टेस्ट तो होता है ना कि एक चीज जान लिया तो दूसरा जानना है, दूसरा जान लिया तो तीसरा जानना है। ये एक ऐसी भूख है जो खत्म नहीं होती है।
वेरी अ, ट्रू। मतलब ऐसा लगता है कि बस इसका समझ में आया, अच्छा और भी कुछ जानना है। तो मुझे मतलब जानना तो है, और मतलब जगह पता नहीं चल रहा था, तो ये आप तक पहुंचे तो अच्छा तो लग रहा है। लेकिन मुझे आइडिया नहीं है मैम, जीबू क्या होता है, रून मैजिक क्या होता है, ये दोनों अलग अलग साइंस है। वीबू सिंबल्स अलग चीज है, वो आपके 88 सिंबल्स हैं जो डेबी करके एक महिला थी, उनको एक एंजल ने रेकी सेशन में उनको मिले थे। जी। तो आप उसको यूज कर सकते हो किसी भी चीज में, हीलिंग में, प्रोटेक्शन में, बहुत सारे हैं 88 सिंबल्स, हर का कोई ना कोई रोल है। तो वो एक ओके अलग मैम। चीज है। ठीक है। ये जो है रून्स, जो रून्स रीडिंग्स है वो 25 वाला रीडिंग है, जिसमें डिफरेंट सिंबल्स हैं ऑल टुगेदर। ओके, तो 25 सिंबल्स होते हैं जिनसे नहीं, हमें रीडिंग रून्स में करना 24 सिंबल होते हैं और एक ब्लैंक रून होता है। मैं रून्स है। का भी ओके, क्लास कि लाने मतलब की आप कुछ कोशिश कर भी, रही हूँ। कुछ भी आप विश कर सकते हैं जो वो बताते हैं, ऐसा कि हाँ आप कुछ जैसे, भी मांग लीजिए। हाँ जैसे ओशो ज़ेन में आपका एक मास्टर कार्ड रहता है, ओके, अगर मैं आपको ओशो ज़ेन पर। ओसोजेन नहीं करती हूँ मैम, राइडर वेट से करती हूँ। तो मुझे राइडर वेट का आइडिया है। ओसोजेन देखा है मैंने, मेरे पास है, पर मैंने उसको यूज किया है, जब जब किया है तो मुझे एज इट इज, जैसे राइडर वेट आंसर जो करना चाहिए वही निकल कर आता है। तो मैं उसको मतलब किसी से सीखा नहीं है, बस ऐसे मंगाना था तो मैंने मंगा लिया कि ये क्या बताता है, ये भी देखूं। तो ये है, पर उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, राइडर वेट में समझ में आता है कि मतलब उसका कोई कुछ भी पूछे तो निकल कर आता है, तो वो तो ठीक है। मुझे जैसे रेकी का तो मन था मैम, और मुझे कोई ऐसा मैम ऐसी कोई मैम भी नहीं मिले थे या सर जो जिनसे मैं रेकी सीख पाऊँ। तो आप क्या रेकी सिखाते हैं? जी, मैम, आपका कोई वर्कशॉप आ रहा है रेकी से रिलेटेड? कल ही अपने हस्बैंड, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों करते हैं, तो मैं हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि काफी दिन हो गए हम लोगों ने लाइव वर्कशॉप नहीं की है। मेरे रिकॉर्डेड वर्कशॉप्स हैं रेकी के, अगर आप लेना चाहो, बट हम लोग सोच रहे थे तो मे बी अक्टूबर नवंबर में वी विल ब्रिंग रेकी वर्कशॉप अगेन। ओके मैम, अक्टूबर नवंबर तक मेरा हो जाएगा। ओके, क्रिस्टल वाला एक मैंने लिया है, तो वो शायद सितंबर, अगस्त, सितंबर, हाँ सितंबर में स्टार्ट होने वाला है। तो मैं सोच रही थी, मुझे मतलब कहीं से ऐसे सर या मैम मिले मुझे जो रेकी सिखा सके। मुझे मतलब डाउजर से हीलिंग करना आता है, पर मतलब रेकी मतलब मेरे माइंड में था जब मैंने टैरो सीखा था ना, तो मुझे तब से ऐसा, जब रेकी के बारे में जाना तो मुझे रेकी का बहुत ये है कि मुझे रेकी अभी जानना है कैसे। मैं नेक्स्ट कोर्स ला रही हूँ डाउजिंग पे, तो जिसको भी, अगर ओके। डाउजिंग फिर से रिपीट कर रही हूँ डाउजिंग का कोर्स, तो ओके। नेक्स्ट महीने आई विल ब्रिंग द डाउजिंग कोर्स। नहीं, बट मेरा डाउजिंग तो मैं करती हूँ मैम। यही कहना है कि अगर 13 विचेस रून्स बहुत इजी है, और जी ये मैम। भी आप लोगों के लिए एडेड एडवांटेज है क्योंकि आप लोगों को टैरो ऑलरेडी आती है। ओके मैम, तो ये कितने दिन का होगा ये? ये 3 दिन मतलब का है, ओके, 3 दिन 29, का है। 30, 31 जी। ओके, 3 दिन का है तो ठीक है मैम। और जो मतलब 999 ऐसा कुछ था मैम, प्राइस हाँ, उसका, इसका एनर्जी एक्सचेंज। प्राइस 999 है क्योंकि इसके साथ हम एंजल सिजल्स भी सीखेंगे। तो ओके मैम। इसी कॉस्ट में आपको दो, आई वुड से दो विद्याएं आ जाएंगी। मतलब एंजल्स के बारे में, और रून्स के एंजल तो सिजल्स के इससे बारे में मतलब, एंड रून सिजल्स के अच्छा, बारे में। रूल सिजल से हम लोग कर क्या पाएंगे मैम? मतलब मैंने डिविनेशन सुना करोगे, आप पर टैरो दूसरी। से क्या करते हो? प्रिडिक्शन मैम, प्रिडिक्शन हाँ, तो कर इसको भी पाएंगे आप इससे? प्रेडिक्शन करोगे, गाइडेंस लोगे, डिसीजन के लिए हेल्प, इससे हेल्प लोगे डिसीजन लेने के लिए। और ये ओके। कम नंबर ऑफ कार्ड्स है ना, ये इसमें आपको जी ज्यादा मैम। याद नहीं करना पड़ रहा है। जी मैम। और तो आज आप जैसे सेशन में आप सब लोगों ने बताना ही शुरू कर दिया, इससे क्या है, इससे क्या है, इससे क्या है। जिन्होंने कभी टैरो भी नहीं किया था वो सब इससे, इन सिंबल्स के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गए, है ना, तो जी। उनके लिए जी बहुत मैम। इजी हो जाएगा। जी तो मैम। जो भी अपना करियर एज ए टैरो कार्ड रीडर, या जिसकी भी इच्छा है टू गेट इनटू दी ऑकल्ट साइंसेस, तो ये अच्छी शुरुआत है टू स्टार्ट विद।
ठीक है। मैम इसके लिए क्लास का आपने टाइमिंग जैसे क्या रहेगा? बताया कि हमें लेना नहीं पड़ेगा, हम खुद से बना सकते हैं। हाँ, और आपको परचेज भी कहीं से नहीं करना है, आप अपनी क्रिएटिविटी से खुद ही बना लो। मैम आप पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं हाँ जी। या फिर कुछ? ओके नहीं नहीं, मैम। पीडीएफ भी बट मेरा ऑलवेज कहना है कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए। पीडीएफ रह ही जाता है, कोई पढ़ता ही नहीं है। हाँ ये ठीक है भी है मैम। जी। ओके, थैंक यू मैम मैम। क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? क्लासेस विल बी फ्रॉम 9 PM। 1 घंटे की होगी, 1 1.5 घंटे की, दैट्स ऑल। और मैम डाउजिंग कब से स्टार्ट करेंगे आप? हाउसिंग मैं सितंबर में ला रही हूँ, मतलब नेक्स्ट मंथ। तो अभी मिडिल ऑफ द मंथ हो जाएगा। ओके मैम। मैम इन्होंने ठीक कहा, जितना ऑकल्ट साइंस में हम जा रहे हैं ना डेप्थ में, मतलब जितना जा रहे हैं उतना ऐसा लग रहा है कि और भी कुछ और मैं कुछ और एक कुछ चीज और। आप लोगों से शेयर करती हूँ, ये ऑकल्ट साइंसेस ना हम लोग नहीं चूज करते हैं, ये साइंस हमें चूज करती है। और इसका कनेक्शन हमारे प्रीवियस बर्थ से होता है। आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं या प्रैक्टिस करते हैं इसमें या नॉलेज ले रहे हो, आप सभी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपके पास्ट लाइफ से। ऑकल साइंस हम चूज नहीं करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, कोई भी फील्ड ले लो, ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी हो, आप चूज नहीं करते हैं। डेफिनेटली आई एग्री विथ यू मैम, बिकॉज मैं 16 इयर्स की थी, तो तब से कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि पापेस्ट्री को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत बची, बहुत बची। एट लास्ट मोमेंट, लास्ट टू लास्ट ईयर मैम, डेफिनेटली मुझे आना ही पड़ा। और आपके साथ मैंने स्टार्ट यहीं से किया है, और मुझे ऐसे मेंटोर अभी तक नहीं मिले। नहीं, मेरा आज थैंक यू भी थैंक यू। मेडिटेशन मैम, मैं आपकी आपके बगैर आज भी मेरा मेडिटेशन कंप्लीट नहीं होता मैम। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज, आई डोंट डिजर्व ऑल दिस, बट ये आप लोग बस अपना लव और बेस्ट विशेस मेरे साथ देते रहिए, वही मुझे चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा ये होता है कि मैंने जितना भी सीखा या प्रैक्टिस किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। तो मैं भी सीखती रहती हूँ, मेरे को आप कई प्लेटफॉर्म में देखोगे। तो मेरा भी कंटिन्यू है अभी, हाँ, मैं कहीं ना मैं कहीं अभी भी कुछ ना जैसे मैं कुछ। एस्ट्रोलॉजी अभी भी सीखी जा रही हूँ, बिकॉज मैं उसका समझती हूँ कोई एंड नहीं है। बिल्कुल नहीं है मैम। और कहीं पे टैरो का कुछ कोर्स हो रहा है, मैं घुस जाती हूँ उसमें, कुछ ना कुछ मुझे नया मिल ही जाता है। हर बहुत सारे और मेंटर भी के मेंटोर है पास मैम। हर मेंटर के पास आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा जरूर। और सबका तरीका अलग होता है, तो आई हैव रिस्पेक्ट टू ऑल द मेंटर्स। मैं भी सीखती रहती हूँ, मैं भी न्यूमरोलॉजी में घुस जाती हूँ, वास्तु में घुस जाती हूँ। कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही है, क्योंकि वो भूख मेरी मरती नहीं है। बिल्कुल नहीं है एंड मैम। व्हेन आई हैव स्टार्टेड सीइंग माय ओन चार्ट, तो मेरे को लगा कि ये तो मेरा पिछले लाइफ से कनेक्शन है। और मेरा ये जुपिटर भी इसके साथ अलाइंड है, तो मेरा तो ये टीचिंग का भी बन गया। आई नेवर थॉट टू बी अ टीचर, आई वॉज इन अ मैनेजमेंट प्रोफेशन, यस ट्रेनिंग मैम। देती थी, बट कभी इस लाइन में घुस जाऊंगी मेरे को पता ही नहीं था। और एक चीज और बताती हूँ, जब आप इस लाइन से जुड़ जाओगे ना, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे। इस लाइन से मैम जुड़ने से पहले आप जैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते थे, और अभी जब आप अपनी प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे ना, देयर विल बी अ वास्ट डिफरेंस। एंड दैट इज द ब्लेसिंग विच वी गेट व्हेन वी कम इनटू द ऑकल साइंसेस। मैम इस ऑकल साइंस में आने के बाद जो मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी ना, मैंने कहा मैम अब वो प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं है। वही बता रही हो ना, आपको पता नहीं कहाँ से एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। लाइफ को देखने का नजरिया ही चेंज हो गया है मैम। पूरा पूरा पूरा, आई हंड्रेड ये परसेंट तो अग्री विथ यू। मेरे पास बहुत मेंटोर हैं जिनसे मैंने और भी कोर्सेज किए, बट मैम स्टिल अभी तक मेरा मेडिटेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता। और मुझे अगर कहीं मैं बहुत ज्यादा स्टक हो गई हूँ मैम, लव यू मीनाक्षी जी, थैंक यू एनर्जी सो अगर मच। मेरी अगर एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है मैम, मुझे अगर स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे अगर एनर्जी चाहिए, तो मुझे आपका वीडियो से मुझे वो मेडिटेशन करना ही पड़ता है। और उसके थैंक बाद यू विद सो इन अ मच। फ्यू सेकेंड्स मैं इतनी एनर्जेटिक हो जाती हूँ ना मैम, थैंक्स टू यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड मैम गणेशा। सही बताओ तो ये सेम मेरे साथ भी है। मैं जब भी आपकी वीडियो देखती हूँ तो मेरे अंदर भी रहता है, आपसे मैं जब से जुड़ी हूँ, आपसे और सर से टोटली मैं चेंज हो गई। मुझे खुद भी नहीं पता कैसे हो। आप लोगों की वजह से एक बहुत एक अलग निधि निकल के आई है जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया। ये सब परमात्मा की इच्छा, और आज जो भी कुछ हो रहा है आज भगवान गणेश की इच्छा। और मेरे गणेश जी तो इतने मतलब कहीं ना कहीं से मेरे से जुड़ जाते हैं, तो आई आई एम नोबडी। मेरे साथ जो भी हो रहा है या मैं जो भी कुछ कर रही हूँ उन्हीं की परमिशन से कर रही हूँ। बट आप सब लोग जुड़ रहे हो मेरे साथ और इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हो। दिस इज वॉट आई वॉन्ट, माने दिस इज माई रिवॉर्ड। Money is not the big thing, but your love, your affection, your best wishes are my reward. Thank you so very much. I am so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Thank you so very much. थैंक्स टू यू मैम। एंड आई मेरे को कंटिन्यूअस एक हमसे डर लगा कनेक्ट रहने रहता के है लिए। कि आप सब लोग मुझसे जुड़ते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इफ आई फेल इन माई डिलीवरी और दी कंटेंट, या कहीं पे मेरे से कुछ मिस आउट ना हो जाए, तो मैं जो कोर्स कंटेंट होता है ना उससे कुछ ज्यादा ही दे देती हूँ। तो यही मेरा कंटिन्यूअस मेरा एक चैलेंज है विच आई नीड टू ओवरकम, कि जो भी आप लोग, जितना भी मुझे पता है, जितना भी मेरे पास नॉलेज है ऊपर वाले की दया से, मैं उससे ज्यादा ही आप लोगों को दे दूं। तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग सम रिसर्च बिफोर कमिंग टू यू विद द कोर्स। तो आप मेरा रेकी का कोर्स भी देखोगे। आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, बट आई हैव सीन मेनी मेंटर्स। वो जिस तरीके से बताते हैं, मेरे को कभी कभार लगता है कि आप उसमें से क्या सीख पाते हो पता नहीं, बट सबका अपना अपना तरीका है। इट्स नॉट राइट ऑन माई पार्ट टू कमेंट, बट थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करिए, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे। कुछ ना कुछ हो तो एडिशनल एक डिविनेशन टूल आपके पास आ जाएगा, जिससे आप अपनी अपनी खुद की गाइडेंस ले सको। उससे आप किसी डिसीजन में अटक गए तो अपनी इन्हीं कार्ड्स को खोल के, रून्स को खोल के अपने लिए एक डिसीजन ले लो, करना है नहीं करना है, इसका आउटकम क्या होगा। और छोटे से शुरुआत कर रहे हो। और ये जो विद्या है इतनी पुरानी है, इसके सिंबल्स भी आप देखो पुराने उसमें मिल जाएंगे आपको, जो क्रिश्चियन टेम्पल्स में मिल जाएंगे आपको, ग्रीक के पिरामिड्स में मिल जाएंगे, है ना। सो आई विश कि आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। एंड हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे 29 से। सो इफ यू फील लाइक, डू ज्वाइन इन। और अपने फ्रेंड्स को या नोन सर्कल्स में किसी और को भी अगर दे वांट टू ज्वाइन, लेट देम ज्वाइन। क्योंकि मैं रिपीट करते करते ना बहुत लेट हो जाता है। आई डोंट नो व्हेन आई विल ब्रिंग दिस कोर्स अगेन। जैसे जीबू मैंने लास्ट ईयर किया था, अभी भी मैं सोच रही हूँ करूँ कि नहीं करूँ, वो अटक ही रहा है। तो रिपीट होने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है। बट स्टिल अगर आपको लगे कि आपके कोई नोन वंस को भी ये जानना चाहिए तो प्लीज रेफर देम। एंड आई नीड ऑल योर सपोर्ट एंड गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स एंड लव विच यू तो ऑलवेज शो। मैम थैंक आपसे यू सो बहुत मच। अच्छा कुछ सीखने को मिला, और मैं पक्का कोशिश करूंगी। नहीं तो आपसे जुड़ चुकी हूँ तो मैं मुझे तो ये तो समझ में आ गया कि मुझे रेकी के लिए कोई तो मिल गया। अब तो मैं मतलब कहीं से मतलब ये कर पाऊं या ना कर पाऊं, पर रेकी के लिए मुझे कहीं तो मतलब आपने गणेश जी से कनेक्शन मतलब बताया है, लेकिन मैं महादेव को मानती हूँ तो बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जब भी मैं सोचती हूँ ना, मुझे ऐसा कोई मेंटर मिल जाए जो मुझे ये सिखा दे। और मतलब ऐसा पता नहीं कैसे, लेकिन मैं वहां पहुंच जाती हूँ। कैसे पहुंचती हूँ मुझे नहीं पता। डाउजर के लिए मैं मतलब मुझे किसी का पेट खोजना था, तो मैं वास्तु स्प्रेड खोज रही थी और मुझे पता नहीं था कि मैं डाउजर कैसे सीखूं, कहाँ से सीखूं। तो मुझे मिल गए वो सर। तो उसके बाद अभी मुझे रेकी के लिए माइंड में चल रहा था, तो अब मुझे मिल गई। अब तो पक्का है जरूर ये जरूर सीखूं या ना सीखूं, पर सीखने की कोशिश जरूर करूंगी, फ्री होना जरूर। मतलब टाइम के देख लिए।
लेकिन पता I ये तो मुझे मिल always गए। think अब मुझे जीडू रूल्स ये जब भी मतलब देखने से ना क्रेज लगता था कि ये कैसे करते हैं, इसका भी ऐसे ही कोई लॉजिक होगा, इसको भी सीखना है। तो अब तो मुझे अब तो यहाँ से मुझे कैसे होगा। एक चीज मैंने अपनी लाइफ में सीखी है या जाना है कि जिसको आपके साथ जुड़ना होगा ना, यूनिवर्स उसको आपके जी, साथ जोड़ देगी, और जिसको सोल नहीं लेवल जोड़ना का है कनेक्शन है। नहीं जोड़ेगा। ठीक है, जी बट अब मुझे अपना कर्म करते रहना है, और जी मैम। जिसके साथ भी मेरा कनेक्शन है, कहीं का कोई ऋण रहता है तो वो जुड़ेगा, जुड़ के जी कर्ज उतर जाएगा तो निकल जाएगा। ऐसी हमारी जी पर्सनल मैम। लाइफ में भी होता है। हमारे जी रिलेटिव्स जुड़ते हैं फिर निकल जाते हैं, हमारे भाई बहन जुड़ते हैं फिर निकल जाते हैं, माता पिता जुड़ते हैं फिर निकल जाते हैं अपनी जर्नी में। तो यही है, जिसको मेरे साथ जुड़ना है मेरे कार्मिक बंधन में वो जुड़ेंगे, बट कार्मिक बंधन मुझे रखना नहीं है तो एनर्जी एक्सचेंज मुझे लेनी पड़ेगी, और जी मेरे को अपने आप को भी प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। So बिल्कुल मैम। anyway, thank you so very much for joining today, and I wish all of you a very good luck, and may the Lord Ganesha's blessings be all upon us। या जिनको भी आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहे, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड सुखी रहें, आपके परिवार वाले भी खुश सुखी स्वस्थ रहें। Thank you so much for joining. See गुड you all in our coming workshop, which is starting on 29th. Thank you so very much. Thank Good you so night. much, Thank you ma'am. so Good much, night. ma'am. Good night, Thanks. Good ma'am. night. Take care. Good night.